Hello and welcome to the Stars of Comedy. I'm Akriti Tyagi. Some succeed because they're destined, some succeed because they're determined. Our guest for today is the lovable Pinky Bua on a hit TV comedy series, umpteen cinematic roles, a versatile actress. She hails from a very small town of Hoshiarpur in Punjab, who has been making a mark for herself in the world of comedy. Please welcome Upasana Singh. Thank you so much for being a part of the show, ma'am. थैंक यू। आपका जन्म जैसे मैंने मेंशन किया होशियारपुर में हुआ, वहाँ से और बॉम्बे तक की जर्नी कैसे? मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था हम एक्ट्रेस बनेंगे, एक्टर बनेंगे और अचानक बन गए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। हाँ। जैसे स्कूल में बच्चों को पूछा जाता है आप क्या बनोगे, तो कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा। मैं बोलती थी मैं एक्ट्रेस बनूंगी। और मैं होशियारपुर की रहने वाली हूँ और होशियारपुर एक छोटी सी जगह है, तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। जैसे स्कूल में बच्चे बोलते थे वो देखो एक्ट्रेस जा रही है, मतलब एक्ट्रेस मीन्स होशियारपुर में उस टाइम ऐसा माना जाता था कि कोई परी उतर के आएगी और वो एक्ट्रेस बनेगी। अरे वाह। तो वो बोलते थे अरे ये मतलब ये एक्ट्रेस बनेगी ये, तो मैं बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा। सो मैं शुरू से ही ये सोचती थी कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है। अच्छा। और मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि मैं अपना नाम रखूँगी हिनमिन और मैं हीरोइन बनूंगी। और उस टाइम वो झूठ बोले कौआ काटे और ये सब गाने थे, तो मैं वैसे ही डिम्पल जी की तरह ड्रेस पहन के और पूरे एक्सप्रेशन के साथ डांस किया करती थी। मतलब मैंने डांस सीखा नहीं था जी। लेकिन मैं बहुत अच्छा डांस करती थी और एक्सप्रेशंस के साथ। अच्छा। तो हमारे जो रिलेटिव थे, कोई भी शादी हो या कोई बच्चे का कोई बर्थडे हो तो बोलते थे वो मेरा नाम निक नेम बेबी है। अच्छा। बेबी को बुला लो, वो डांस बहुत अच्छा करेगी। So sweet. तो मैं ऐसा किया करती थी। सो मुझे शुरू से ही ये था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। फिर उसके बाद जब मैं स्कूल में थी, जी। आपको बता दूं मैं महानालायक स्टूडेंट थी। मैं होशियारपुर के हर स्कूल में पढ़ी हूँ। अच्छा। तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि टीचर्स मुझे प्यार नहीं करते जी। और मैं तो बहुत लायक हूँ, जी। लेकिन वो मुझे ऐसा पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे पीछे बिठा देते हैं। और इसलिए मैं फिर दूसरे स्कूल में चली जाती थी, दूसरे से तीसरे स्कूल। तो ऐसे करके मैं सब स्कूल्स में पढ़ी। लेकिन जब 9th और 10th, जब मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए, जी। तो सब्जेक्ट्स मैं अपनी मर्ज़ी से ले सकती थी। जी। उसके बाद तो मैंने लिया पेंटिंग, डांस एंड म्यूज़िक। अच्छा। तो वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। बिल्कुल। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिलता था। अच्छा। तो मैंने एमए की, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स, अरे ड्रामे वाह, की एमए अच्छा। की। और वो भी मेरी मतलब ड्रामा तो मेरा फेवरेट है। हाँ जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने हमेशा अपने अचीवमेंट्स का योगदान अपनी मम्मी और अपनी बहन को दिया है। उसके बारे में कुछ? देखिए मेरी मम्मी एक जॉब करते थे जी। और मेरी मदर से ज़्यादा इंटेलिजेंट लेडी मैं आज तक किसी से मिली नहीं। वाओ। वो इतनी इंटेलिजेंट थी और जी। बहुत खूबसूरत थी मेरी मदर। वाओ। मेरी मम्मी जब पैदा हुई थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी, मेरी नानी की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो मेरी मम्मी को मतलब बचपन उनका अच्छा नहीं गुजरा। मम्मी उसके बाद बीए किया मम्मी ने, मतलब बहुत सारे बैड सर्कमस्टांसेस थे, बहुत कुछ उनको सहना पड़ा लाइफ में। मेरे नाना की दूसरी शादी हो चुकी थी, तो मम्मी ही सारा घर का काम करते थे, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता ना, उसी तरह से कुछ माहौल था मम्मी का। तो लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था उनके अंदर और इतना हौसला था मेरी मदर के अंदर कि अकेले लड़ती रही। तो मम्मी ने बोला कि मैं अपने बच्चों को जो मेरे बच्चे चाहेंगे मैं वो कराऊंगी, और हमें बहुत प्यार मिला। अच्छा। जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं कि लड़का हो तो खुशी मनाते हैं, वो अपनी लड़कियों को लड़कों जैसे ही मानती थी। वाओ। जब मैंने कहा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है तो हमारे सारे रिलेटिव्स खिलाफ थे कि एक्ट्रेस तो मतलब बहुत बुरी चीज़ मानी जाती थी कि एक्टिंग करेगी लड़की, पता नहीं फिल्म लाइन कैसी। अच्छा समझा जाता हाँ था। मतलब उस टाइम तो बहुत ही, जी। आज से 18 साल पीछे आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल। आप सोचेंगे कि क्या लाइन के बारे में बोला जाता होगा। तो मम्मी मेरे अकेले खड़े थे, उन्होंने बोला कि तुम लोग सारे एक साइड हो जाओ, मुझसे कोई बात ना करे, लेकिन मेरी बच्ची जो चाहेगी मैं वही करूँगी। और मुझे अपनी बच्ची पे पूरा भरोसा है कि कभी गलत नहीं कर सकती। मेरी बहन के बारे में आपको बताऊं, वो एमए, एमफिल, पीएचडी है। अच्छा। और वो पंजाब की सारी यूनिवर्सिटीज़ की टॉपर है। वाओ। हाँ मतलब पढ़ाई में वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, जी। बहुत लाइक मेरी सिस्टर निरुपमा उसका नाम है। और मैं भी अपने फील्ड में मतलब काफ़ी अच्छा। हाँ मतलब मैं भी जो भी हम लोग, मैं या मेरी सिस्टर पहुँचे हैं, बोलते ना किसी की भी सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है,
तो मेरी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी मदर का है जी। और उसके बाद मेरी सिस्टर। मेरी मम्मी की डेथ हो गई, बहुत कम एज थी उनकी, 62 ईयर के थे। अरे, लेकिन उसके बाद से लेके आज तक मेरी बहन ने कभी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी जगह तो खैर कोई नहीं ले सकता, आज भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उन्हें याद नहीं करती। लेकिन मेरी सिस्टर आज भी मेरे साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ी हुई और आज मैं जो भी हूँ उसका सारा श्रेय मैं भगवान से पहले उन दोनों को देती हूँ। मैं आज भी आपको बताऊँ अपने हर शॉट को एंजॉय करती हूँ। मुझे कितने साल हो गए काम करते, मैं 7 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था। 7-8 साल की थी जब जालंधर दूरदर्शन में गई थी। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे एक डांस के लिए स्कूल की तरफ से हमें लेकर गए थे और मैं सेंटर में थी, बच्चे मेरे आसपास थे। जी। तो एक बच्चा डांस कर रहा हो अलग बात है, एक बच्चा एक्सप्रेशन के साथ डांस करे कि पूरा फेस वेस बना के ऐसा फेस करे। लाइव हो गया हो जैसे। हाँ, जी जी। तो सारे जितने दूरदर्शन के जालंधर जी, दूरदर्शन जी। के डायरेक्टर्स थे वो मुझे देखने आए, बोलते उन्होंने किसी ने बताया कि एक बच्चा एक्सप्रेशन के साथ डांस कर रहा है। मेरी मम्मी भी गई थी मेरे साथ, जी, स्कूल जी। गए थे तो मम्मी भी गए थे। तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी क्या हमारे सीरियल्स में काम करेगी? हाँ। तो मम्मी ने बोला इसको तो बहुत इंटरेस्ट है, ये तो मतलब सारा टाइम यही काम करती है। जी। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे सीरियल्स में काम करिए। तो मैंने उनके वहाँ पे हिंदी के, पंजाबी, उर्दू, वो सब सीरियल्स में बच्चों के रोल्स करने स्टार्ट किए। अरे वाह। फिर मैंने आकाशवाणी जालंधर में जी। रेडियो स्टेशन में जी। बहुत सारे प्लेस किए। अच्छा। तो उससे क्या मेरी डिक्शन में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जी। जैसे उर्दू मैं बोलती थी तो हाँ मैं जी। उसको भी बड़ी बड़ी क्लैरिटी के लहजे साथ के बोलती थी। जी। हिंदी भी मेरी अच्छी हो गई और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने उस टाइम बहुत ऐसे ऐसे प्लेस किए जो कि शायद कोई बड़ी लड़की करती हो। अच्छा। हाँ, जब भी आप रेडियो में काम करते हैं जी। तो बाकी जितने भी एक्टर्स होते हैं वो पता नहीं चलता कि कितनी एज, कोई 40 का है, कोई 45 का है, कोई 50 का है। बिल्कुल। और मैं 8-9 साल की थी। अरे वाह। तो मैं उसमें चित्रलेखा कर रही थी। तो अच्छा। चित्रलेखा मैं थी 9 जी। साल की जी। और जो बीजगुप्त और वो बाकी के लोग थे वो सारे 45-50 के ऊपर थे, 45, 40, 50 के। तो मैं वो चित्रलेखा, वो मुझे बताते थे बेटा ऐसा करो, ऐसा करो। मुझे कुछ पता ही नहीं था इनका मतलब क्या होता है, मुझे यही समझ। तो वो जो बोलते थे ऐसे करो तो मैं बोलते ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस देती थी जी। जो मतलब मुझे इस बात का कोई सेंस नहीं था उस टाइम। जी। तो अब मतलब उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन अपने जी। करियर में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो जब मैं बॉम्बे आई, हाँ हाँ। हमारे एक रिलेटिव थे बॉम्बे में। अच्छा। तो मैं बॉम्बे आई, मैं अपनी मम्मी को बोलती थी मुझे बॉम्बे ले चलो, मुझे एक्ट्रेस बनना है, एक्ट्रेस बनना है। हाँ। तो मैं आई तो मुझे 6 या 7 दिन बाद पहली फिल्म मिली थी। अच्छा। वो एक राजस्थानी फिल्म थी जिसका नाम था बाई चाली सासरिए। अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत ही इमोशनल रोल किया था, मतलब अच्छा। हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट था, मेरे पे ही फिल्म थी। और वो फिल्म आज तक की राजस्थान की सबसे बिगेस्ट हिट फिल्म है। अच्छा। और अभी मैं उसका पार्ट 2 भी करने जा रही हूँ। अरे वाह। हाँ, उसके बाद काम की मुझे कोई कमी नहीं रही, मतलब एक उसका फिल्म ग्राफ है। चढ़ता गया। हाँ, फिर मैंने एक फिल्म की अहमदाबाद नो रिक्शा वालों, गुजराती फिल्म की। फिर एक पंजाबी फिल्म की बदला जट्टी दा, वो भी बहुत बड़ी हिट है पंजाब की फिल्म। मैंने नाम सुन रखा है बदला जट्टी हाँ, दा। बदला जट्टी दा जी, बहुत जी, बड़ी हिट हुई जी, थी, उसकी जी। मैं हीरोइन थी। जब कुछ टाइम हो गया तो मुझे लगा मैं सिर्फ हीरोइन के रोल आई लव यू करे जा रही हूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो थिएटर बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि मैंने एमए किया है, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स। तो मुझे लगा मैं कुछ ऐसा करूँ जो कुछ अलग शेड हो, कुछ अलग करने को मुझे मिले। तब मैंने एक फिल्म की थी, उसका नाम था लोफर, मेरी अच्छा। फर्स्ट कॉमेडी फिल्म, जिसमें अनिल कपूर और जूही चावला थे, जी। मैं और शक्ति कपूर थे। अच्छा। तो उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा है, उसमें मेरा गाना वाना भी है, पैरोडी सॉन्ग है। उसके बाद जुदाई मिली, तो जुदाई का जैसे अब्बा डब्बा जब्बा आज तो, भी of लोगों course, of के course। जबान पे है। हाँ। तो उसमें मुझे डायरेक्टर ने बोला कि आप बोलते हो, जो बेटी होती है वो बोलती है अब्बा डब्बा जब्बा। तो मुझे लगा ये ऐसा कैसे कह रहे हैं कि अब्बा डब्बा जब्बा बोलिए, लेकिन वो मैंने करना किया। मुश्किल हो रहा हाँ, था। वही मुझे लगा ये गूंगा ऐसे कैसे बोलेगा। जी, मैंने बोला जी। ना थिएटर से हूँ तो मुझे वो सब चीज़ें दिखाई दे। बिल्कुल। लेकिन वो जब फिल्म लगी और वो अब्बा डब्बा जब्बा और लोग आपस में वो बात करने लग गए, तो मुझे लगा कि ये तो कमाल हो गया। हाँ। तो उसके बाद मैंने बहुत शोज किए, तो लोग बोलते थे आप डायलॉग बोलिए, वो तो 3 ही वर्ड्स थे, अब्बा डब्बा जब्बा, उसको मैं कितनी तरह बोलती थी।